welcome to Being Together. I hope you guys are doing good. This vlog is Bangkok trip part 2. I hope you watched my last vlog about Bangkok and today I'm going to talk about कि आप बैंकॉक से कहाँ जा सकते हैं. आप बैंकॉक से जा सकते हैं हुआ हिन, अयोध्या, फुकेत जहाँ हम गए थे और पतिया. So I'm going to talk about these 4 places today. So keep watching. So let's talk about पतिया first. पतिया है बैंकॉक से करीबन 150 किलोमीटर दूर और लग जाते हैं कुछ करीबन 2 घंटे आपको बाय रोड. पतिया जाने के लिए बेस्ट ट्रांसपोर्ट है कि आप वहाँ के ट्रांसपोर्ट सेंटर के बाहर शटल बस चलती है जो हर 2 घंटे में चलती है और ये लेती है करीबन 100 से 150 बात. बट अगर आपको प्राइवेट टैक्सी करके जाना है वो भी आप जा सकते हैं, उसके लगते हैं करीबन 1000 से 1500 बात. बहुत सारी टूर कंपनीज इन बैंकॉक आपको डे ट्रिप कराती हैं पतिया का. अगर आपके पास कम दिन है आप वो भी ले सकते हैं और पतिया घूम के आ सकते हैं. उसके अंदर वो प्रोवाइड करते हैं आपका पतिया आना और जाना विद द शटल सर्विस और वहाँ पे वो आपको लेके जाते हैं कोरल बीच पे जहाँ पे आप कर सकते हैं बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स. अगर हम पतिया में घूमने की बात करें तो यहाँ के बीचेस काफ़ी फेमस है, स्पेशली द कोरल बीच, क्योंकि यहाँ पे होती है बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़. उसके अलावा पतिया इज़ वेरी फेमस फॉर द नाइट लाइफ. पतिया की नाइट लाइफ देखने के लिए आप जा सकते हैं वॉकिंग स्ट्रीट पे और अगर आप हॉलीडे इन में रुके हैं दैट इज़ जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस. पतिया की वॉकिंग स्ट्रीट दिन में बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं होती है पर जैसे ही रात होती है ये बहुत क्राउडेड हो जाती है. यहाँ पे है सब तरीके के रेस्टोरेंट्स, बार्स, पब्स एंड लॉट ऑफ मसाज सेंटर्स वेयर यू कैन एंजॉय द थाई मसाज. वॉकिंग स्ट्रीट मेनली है यंगस्टर क्राउड के लिए और अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं विदाउट फैमिली, बिकॉज यहाँ पे है बहुत सारे बार्स जहाँ पे किड्स अलाउड नहीं हैं. If you're in Pattaya, don't forget to visit the Golden Buddha Temple. ये एक माउंटेन पे है और यहाँ पे जो बुद्धा की मूर्ति है वो काफ़ी बड़ी, कम से कम 18 मीटर बड़ी मूर्ति है. ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और अगर आप पतिया जा रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू विजिट दिस टेम्पल. लास्ट प्लेस विच यू शुड नॉट मिस, अगर आप बैंकॉक से पतिया गए हैं और वापस बैंकॉक आ रहे हैं तो रास्ते में आता है सिराचा ज़ू. इट इज़ अ वेरी फेमस एंड ओल्ड ज़ू. यहाँ पे करीबन है 300 से भी ज़्यादा टाइगर. यहाँ की हाईलाइट है यहाँ का एलिफेंट शो और दूसरा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप एक टाइगर के साथ एकदम क्लोज शॉट ले सकते हैं. चेक आउट आवर फोटोग्राफ विद द बेबी टाइगर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड प्लेस. द प्लेस नेम इज़ अयोध्या. ये एक काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है थाईलैंड की. ये किंगडम ऑफ सियाम की पहले कैपिटल हुआ करती थी और एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था इन 1350. बट दिस सिटी केम टू एन एंड इन 1767 जब बर्मीज़ फोर्सेस ने यहाँ पे अटैक किया और पूरी जगह को जला दिया. अब यहाँ पे हैं कुछ रूइन टेम्पल्स और काफ़ी हिस्टोरिकल थिंग्स टू सी. स्पेशली यहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलता है. सिंस इट्स जस्ट 80 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंकॉक तो आप यहाँ बस से भी जा सकते हैं और टैक्सी से भी जा सकते हैं. यहाँ पे एक फेरी भी चलती है बट दैट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. व्हाट आई रेकमेंड, टेक अ बस फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न टर्मिनल. The bus ticket will cost you around 250 से 300 Thailand baht, which is very very nominal. अयोध्या मेनली फेमस है यहाँ के रूइन टेम्पल्स के लिए, बट अगर आप डे ट्रिप पे जा रहे हैं तो सारे टेम्पल्स विजिट करना इम्पॉसिबल है. तो मैं रेकमेंड करूँगी वहाँ के टॉप 4 मंदिर जो आपको ज़रूर देखने चाहिए जब आप अयोध्या जा रहे हैं. नंबर 1, वॉट राजपुराना. ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है और कंसिडर किया जाता है कि सबसे खूबसूरत टेम्पल है अयोध्या का. ये कुछ मिनिएचर अंगोर वाट टेम्पल कंबोडिया के जैसा दिखता है. यहाँ पे मेनली गॉड गरुड़ा बर्ड की बहुत सारे स्टैचूज आपको दिखेंगे एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. सेकेंड टेम्पल वॉट फ्रा मथट. ये एक बहुत ही एंशिएंट टेम्पल है और यहाँ की सबसे यूनिक चीज़ है गॉड बुद्धा का हेड इन अ बैनियन ट्री.
जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक है और मोस्ट फोटोग्राफ प्लेस है। यहाँ की लोग जाते हैं और यहाँ इस ट्री के आगे फ़ोटो खिंचाते हैं, जैसे आप हमारी देख सकते हैं। एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल साइट एंड यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स विच आर एंशिएंट और अभी तक इन्होंने उसको रेस्टोर कर रखा है। Third temple you should visit is Wat Lok Sutta, टेम्पल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा। एक बहुत ही बड़ी बुद्धा की लेटे हुए मूर्ति है यहाँ पे, जो कि है 42 मीटर लॉन्ग और 8 मीटर्स हाई, और इस पे लिपटा हुआ है ऑरेंज कलर का एक कपड़ा जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। द बेस्ट पार्ट इज़ क्योंकि ये मंदिर सारे खुले में होते हैं तो आपको कभी कभी गर्मी लगती है। इस टेम्पल के बाहर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे यू कैन एंजॉय अ रिफ्रेशिंग मैंगो ड्रिंक, सो डू ट्राई व्हेन यू गो देयर। Fourth temple which you should not miss is Wat Chai Vatranam। इन सब के नाम बहुत अजीब है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिख रही हूँ। सो ये जो टेम्पल है ये काफ़ी हमंगस और मैग्निफिसेंट है। यहाँ पे है 120 बुद्धा मूर्तिज़ जो लाइन से बनी हुई हैं और इन पे गोल्ड एंड ब्लैक कलर की पेंटिंग करी हुई है। दैट्स अगेन अ वेरी हिस्टोरिक टेम्पल, यू शुड नॉट मिस एंड क्लिक एज मैनी पिक्चर्स यू कैन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हुआ हिन। हुआ हिन है बैंकॉक से करीबन 200 किलोमीटर दूर और आपको लग जाते हैं 2.5 घंटे अगर आप बाय रोड जा रहे हैं। हुआ हिन जाने के लिए सब ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, चाहे वो टैक्सी हो, ट्रेन हो, बस हो। बट व्हाट आई रिकमेंड कि आप बस लेके जाइए क्योंकि बैंकॉक टू हुआ हिन की ड्राइव है बहुत खूबसूरत। हम गए थे बस से और हमने दिए थे करीबन 800 से 1000 बाट फॉर बस ट्रैवल। हुआ हिन एक बहुत ही छोटी खूबसूरत बीच लोकेशन है थाईलैंड में और जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते हैं। नॉर्मली ये टूरिस्ट होते हैं जो यूरोपियन कंट्री से आते हैं और कुछ तो यहाँ पे रिटायर ही हो जाते हैं। सो इट्स अ वेरी काम एंड ब्यूटिफुल प्लेस। बेस्ट वे टू एक्सप्लोर हुआ हिन इज़ कि आप एक बाइक हायर कर लीजिए और पूरा शहर को उस बाइक पे घूमिए, क्योंकि वहाँ पे हैं छोटी छोटी कॉफ़ी शॉप्स, ईटरीज जो आपको छोटे छोटे एरियाज़ में मिलेंगी और आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। आपको बाइक मिल जाती है ऑन रेंट करीबन 300 से 400 बाट में, विच इज़ वेरी नॉमिनल। हम रुके थे रॉयल पवेलियन होटल में जो कि है काफ़ी सेंट्रली लोकेटेड इन हुआ हिन। वहाँ से सब कुछ बहुत ही आसपास है जो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे भी एंजॉय कर सकते हैं। हमने दिए थे करीबन 4500 पर डे के हिसाब से इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट और डिलक्स रूम के लिए। इट वॉज़ वेरी डिसेंट होटल एंड वी हैड अ गुड स्टे ओवर देयर। हुआ हिन वैसे मेनली लोग बीच एंजॉय करने के लिए जाते हैं, बट यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और आपको नहीं मिस करनी चाहिए। नंबर 1 इज़ यहाँ का रेलवे स्टेशन जो बहुत ही क्यूट और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत ही आर्टिस्टिक और एक विक्टोरियन फील देगा जब आप इस रेलवे स्टेशन पे जाएंगे। आप वहाँ जा सकते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट सिर्फ फ़ोटो खिंचाने इस रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। सो यू मस्ट विजिट इफ़ यू आर गोइंग टू हुआ हिन। सेकेंड और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ का, उसका नाम है खाओ ताकीर। इट इज़ अ माउंटेन विच इज़ शेप्ड इन अ चॉपस्टिक्स फॉर्मेट। इसको मंकी माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे रहते हैं बहुत सारे मंकीज़। यहाँ का अट्रैक्शन है इस माउंटेन के ऊपर जाके एक छोटा सा बुद्धा टेम्पल है और वहाँ से दिखते हैं हुआ हिन के बेस्ट व्यूज़। गाइज यू मस्ट विजिट इफ़ यू गोइंग देयर। जो हमने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया हुआ हिन में वो था वहाँ के स्मॉल ईटरीज़, कैफ़े, क्योंकि वो उनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करते हैं। बहुत अच्छा लोकल फील देखते हैं। लोग बहुत ही हम्बल हैं वहाँ की, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन और एक दूसरे से बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। हमने बहुत ही इन्जॉय किया वहाँ के कॉफ़ी शॉप्स को, जैसे आप देख सकते हैं फ़ोटोग्राफ्स में। उसके अलावा वहाँ पे है सिसीडा मार्केट जहाँ पे मिलते हैं लोकल आर्टिसंस और आप ख़रीद सकते हैं वहाँ के पेंटिंग्स एंड लोकल क्राफ्ट्स एंड एवरीथिंग। और एक होता है उनका नाइट मार्केट जो काफ़ी फेमस है। नॉर्मली वो शुरू होता है करीबन 8 से 8:30 के बीच में लोग आना शुरू करते हैं एंड देन जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है भीड़ बढ़ती जाती है वहाँ पे। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू गो एंड जस्ट रिजुविनेट योरसेल्फ।
So guys, let's talk about the last destination, Phuket. फुकेत है थाईलैंड की कैपिटल और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मेनली ये फेमस है यहाँ के बीचेस के लिए और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। बैंकॉक से फुकेत करीबन है 800 से 900 किलोमीटर दूर और यहाँ पे कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है, तो आपको ट्रेन चेंज करके फिर बस लेनी पड़ती है। व्हाट आई सजेस्ट कि अगर आपको फुकेत जाना है तो आप फ्लाइट से ही जाइए, क्योंकि बैंकॉक टू फुकेत है डायरेक्ट फ्लाइट करीबन आ जाती है 2000 से 2500 की टिकट पर पर्सन के हिसाब से, सो विच इज़ नॉट वेरी हाई। फुकेत बैंकॉक की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से आता है। मोस्टली लोग फुकेत जा रहे हैं तो सिर्फ फुकेत में ही रहते हैं और बैंकॉक नहीं आते हैं, बट अगर आप बैंकॉक जा रहे हैं आई विल सजेस्ट यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर गोइंग टू फुकेत। अगर आप फुकेत 2 या 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप कोई सेंट्रली लोकेशन रिजॉर्ट में रुकें या होटल में रुकें, क्योंकि वहाँ पे है ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्वाइट एक्सपेंसिव। यहाँ पे लोकल टैक्सीज ऑन रेंट ऑन कार्स और बाई कार एक्सपेंसिव दैन एनी अदर प्लेस इन थाईलैंड। सो व्हाट वी शुड डू इज स्टे इन अ सेंट्रल लोकेशन जहाँ आप वॉकिंग डिस्टेंस पे बहुत कुछ घूम सकते हैं। हम फुकेत में रुके थे हॉलीडे इन ऑन पटोंग बीच। हॉलीडे इन इज़ अ वेरी सेंट्रली लोकेटेड रिजॉर्ट और पटोंग बीच से सिर्फ 10 मिनट्स की दूरी पे है। इनफैक्ट नॉट इवन 10 मिनट्स, आपका रिजॉर्ट में से ही रास्ता है और आप रोड क्रॉस करते ही पटोंग बीच आ जाता है। इस रिजॉर्ट में काफ़ी रूम कैटेगरीज हैं, बट जो यहाँ की स्टार्टिंग रेंज ऑफ डिलक्स रूम है वो आपको मिल जाती है करीबन 5 से 8,000 के बीच में, और उसमें इंक्लूडेड होता है ब्रेकफास्ट एज वेल। As I mentioned, the hotel location is so good कि इसके आसपास बहुत सारी ईटरीज, रेस्टोरेंट्स एंड कॉफ़ी शॉप है। और यही नहीं, यहाँ की जो सबसे फेमस बांग्ला रोड है वो भी यहाँ से सिर्फ 10 to 15 मिनट्स की वॉक पे है। फुकेत में मेन अट्रैक्शंस है यहाँ के बीचेस। सो यहाँ पे हैं 2 बीचेस जो आपको ज़रूर देखने चाहिए अगर आप जा रहे हैं। वन इज़ पटोंग बीच एंड अदर इज़ काटा बीच। यहाँ की सैंड होती है गोल्डन कलर की एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट होता है। सिंस इट्स अ बीच प्लेस और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे करने आते हैं वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लाइक स्नॉर्कलिंग, पैरासेलिंग, बोटिंग एंड ऑल अदर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। अगर आपको हाइकिंग का शौक है तो यहाँ पे है माउंटेन्स जहाँ पे लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं एंड दे डिस्कवर सम ब्यूटिफुल लोकेशंस व्हाइल डूइंग इट। टू एक्सप्लोर नाइट लाइफ ऑफ फुकेत you need to go to Bangla Street, which is very famous. It is almost like a walking street of Pattaya. If you guys have not watched my Bangkok part 1, I have showed you the Pattaya walking street over there. So Bangla Street काफ़ी वाइब्रेंट है। यहाँ पे आपको बहुत यंग क्राउड मिलेगा। मोस्टली यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री से लोग आते हैं घूमने। आपको यहाँ पे इंडियंस कम दिखेंगे बिकॉज मोस्टली इंडियंस जाते हैं पतिया, नॉट फुकेत। और यहाँ पे है बहुत सारी ईटरीज, पब्स, बार्स एंड लोकल एनवायरनमेंट वेयर यू कैन सी द लाइफ ऑफ फुकेत। सो गाइज, टू सम इट अप, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था अगर 2 लोग बैंकॉक जा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट आएगी करीबन 1 लाख रुपए की, और अगर आप उसके साथ ये 4 जगह का कोई डे ट्रिप या 2 या 3 दिन का ट्रिप करते हैं तो आपको कॉस्ट पड़ेगी टू अराउंड 25 to 30,000। Thank you guys watching for being together. If you have any queries related to any trip, please ask in the comment section. I'll be more than happy to help you. And you know the drill. If you have not liked my channel yet, please like it, share it और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। Thank you for watching Being Together.